हेलो एवरीवन, दिस साइड विशाल। आज हम एक एनपीएम पैकेज बनाने वाले हैं। आज हम वो बताएंगे कि तुम खुद का एनपीएम पैकेज कैसे बना सकते हो और उसको कैसे पब्लिश कर सकते हो एनपीएम पे, ताकि कोई और दूसरा तुम्हारा पैकेज को यूज करेगा, इंस्टॉल करेगा वो, तो तुम वहाँ पे ये जो है तुम मतलब इससे अर्न भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल तुम उसको प्राइवेट रख सकते हो, इस पैकेज को अपने टीम के साथ शेयर कर सकते हो। तो ये एक न्यू चीज़ है, तुम लोग को भी मज़ा आने वाला है आज खुद का एनपीएम पैकेज कैसे बनाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, हम जैसे यदि तुम वीडियो के साथ कर रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। तो हम तो यही कहेंगे कि यदि तुम वीडियो देख रहे हो अभी, तो वीडियो को देखते हुए साथ में हम जो जो कर रहे हैं सेम प्रोसेस तुम भी फॉलो करो, ताकि तुमको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके ना? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुमको क्या करना है ना, एनपीएम पैकेज खुद का कैसे बनाना है, आज का ये मेरा टॉपिक है, राइट ना? तो ये क्या है ना, उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे फर्स्ट स्टेप है तुमको एनपीएम पे जाके खुद का अकाउंट क्रिएट करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं एनपीएम पे जाके। देखो यहाँ पे हम इसको ऑन किए, एनपीएम पे जा रहे हैं। हाँ, अभी हम खुद का अकाउंट कैसे क्रिएट कर रहे हैं वो दिखाने वाले हैं। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे यूजर नेम में ये डालते हैं। यूजर नेम हमारा विशाल 8080, पासवर्ड हाँ, इनेबल टू वेरीफाई कैप्चा प्लीज ट्राई अगेन। ओके ओके, इसको फिर से हम करते हैं, ठीक है ना? नो प्रॉब्लम। हाँ, इसको हम फिर से कर लेते हैं। चलो ठीक है, आई एग्री। एग्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे कैप्चा भी फिल करना है, ओके ना? कैप्चा फिल नहीं किया तो उस टाइम, इसलिए वो प्रॉब्लम हुआ था। तो कैप्चा भी फिल करना है। चलो वेरीफाई करते हैं इसको पहले। तो ये वेरीफाई हो जाएगा। जस्ट मूव वन मोड, सबमिट। Now I am ready to create account. I am ready for create account, right? अब देखो मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया इस पे, एनपीएम पे। ओके ना? ओके, वन टाइम पासवर्ड यू विल रिक्वायर्ड, प्लीज। ओके ओके, इसको भी हम देख लेते हैं। ओटीपी डालना है, तुम जो भी ईमेल डालोगे उस पर एक ओटीपी जाएगा, उसको तुमको फिल करना है। ओके ना? 93478221। अब देखो यहाँ पे मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, राइट ना? अब पैकेजेस में जाते हैं हम। देखो ध्यान से देखो, अभी जीरो पैकेजेस, अभी एक भी पैकेजेस हम पैकेज जो है अभी है ही नहीं, मेरा पब्लिश नहीं है। अभी हम तुमको एकदम स्टेप क्या, हम एनपीएम पे जाकर नेसेसरी स्टेप। ओके, यदि आप खुद का एनपीएम पैकेज क्रिएट करना चाह रहे हो, सेकंड क्या करना है तुमको, वीएस कोड में अपना एक फाइल, एक फोल्डर क्रिएट करो। हाँ, किसी भी नाम से, जिस नाम से तुम एनपीएम पैकेज बनाना चाह रहे हो वो बेटर रहेगा बाद में फाइंड आउट करने के लिए। तो उस नाम से हम फोल्डर क्रिएट कर लिए। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से ध्यान से। तो उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे फर्स्ट स्टेप हम अकाउंट क्रिएट किए। सेकेंड स्टेप हम एक फोल्डर क्रिएट किए, वहां पे इसको ओपन किए। अब हम क्या करेंगे, एनपीएम इनिट करेंगे। ओके ना? एनपीएम इनिट मैनेज मैनेज हुआ है, तो ये पैकेज डॉट जेसन क्रिएट करने वाला है हमारा। देखो पैकेज डॉट जेसन क्रिएट कर दिया हमारा, ठीक है ना? फेक एपीआई इन पॉइंट्स नाम से, क्योंकि इसी नाम से मेरा फोल्डर था, इसीलिए इसी नाम से वो क्रिएट किया। ओके, अब दूसरा क्या, हमको देखो एक फाइल बनाना है, index.js। ओके, क्या करने वाले हैं हम लोग, एक लाइब्रेरी बनाने वाले हैं। मेरा एजेंडा क्या है, देखो हम लोग क्या एक लाइब्रेरी बनाने वाले हैं एनपीएम पैकेज। वो क्या करेगा ना तुमको, जैसे तुमको उसमें हम लोग फिलहाल के लिए दो मेथड रखने वाले हैं, यूजर्स मेथड रखने वाले हैं और प्रोडक्ट्स मेथड रखने वाले हैं। तो यूजर्स में क्या होगा ना, तुम यूजर्स को कॉल करोगे तो वो फेक एंड पॉइंट्स तुमको रिटर्न करेगा, एपीआई एंड पॉइंट्स, फेक एंड पॉइंट्स फॉर यूजर्स। और प्रोडक्ट्स वाले को कॉल करोगे तो फेक एंड हम करते हैं कॉन्स्ट यूजर्स एंड पॉइंट्स, यूजर यूजर्स एंड पॉइंट्स। ओके ना? ध्यान से देखते जाओ, साथ में करो, ज्यादा बेटर रहेगा। अभी देखना इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाले हैं तुम लोग को।
ये देखो अब क्या है ना, ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या हो गया हमारा, कॉन्स्ट। ये एक जस्ट फंक्शन है, बहुत ज्यादा इजी है ये, इतना ज्यादा इजी है कि तुम सोचोगे बाद में ये इतना ज्यादा इजी हो सकता है ये बट ये है बहुत ज्यादा ही सिंपल एंड इजी टू यूज है। ओके ना, देखो ध्यान से देखना। हम्म अभी हम एक यूजर्स नाम का, यूजर्स एंड पॉइंट्स, हाँ, गेट यूजर इन पॉइंट्स नाम का एरे हम क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखते जाओ। और दूसरा हम एक क्या क्रिएट करने वाले हैं, प्रोडक्ट्स इन पॉइंट्स नाम का एक एरे क्रिएट करने वाले हैं। ओके, अब देखो इसके अंदर क्या है हमारा, यूजर्स का डेटा रहने वाला है, इसके अंदर हमारा क्या है, प्रोडक्ट्स का डेटा रहने वाला है, मीन्स एंड पॉइंट्स रहने वाला है। अब यूजर्स रिक्वेस्ट करेगा तुमको कि उसको कितना चाहिए, कितना मतलब कितना डेटा चाहिए, ठीक है। काउंट मीन्स काउंट, काउंट। अब देखो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाने वाले हैं, इफ नॉट इक्वल टू काउंट, मान लो काउंट दिया ही नहीं, ठीक है, या मतलब वो काउंट पास ही नहीं किया, ठीक है, या क्या ना, काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू ये कर दिया वो, मतलब डिमांड कर रहा है, ठीक है, उस केस में एक और कंडीशन लगाते हैं, या नॉट इक्वल टू नहीं होगा यहाँ पे, या दूसरा कंडीशन, इफ काउंट इज लेस देन इक्वल टू जीरो, यदि वो जीरो के बराबर या जीरो से कम है। इस तीनों केस में हम लोग क्या करने वाले हैं ना, इस तीनों केस में हम लोग सिंपल जितना भी डेटा है वो सारा रिटर्न कर दो, ठीक है, उसके अंदर एल्स। आप देखो दूसरे केस में क्या करना है तुमको, रिटर्न क्या करना है दूसरे केस में, दूसरे केस में क्या करना है तुमको, जो ये यूजर्स इन पॉइंट्स है उसमें जितना भी वो डिमांड करेगा उतना दे दो उसको। दो डिमांड किया तो दो इन पॉइंट्स मिल जाएगा, ठीक है। ये कितना इजी था अब देखो दूसरा मेथड, इसमें आते हैं हम, सेम काम करते हैं यहाँ पे भी। यहाँ पे बस हमको रिप्लेस क्या करना है, प्रोडक्ट इन पॉइंट्स देना है, प्रोडक्ट इन पॉइंट्स, ओके ना। एक हम क्या कहते हैं ना, इसके स्कोप में एक वेरिएबल बना लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा, कॉन्स्ट यूजर्स एपीआईज, ये सारा यूजर्स एपीआई इसके अंदर आ गया। उसी तरह यहाँ पे एक प्रोडक्ट्स एपीआई बना लेते हैं, और यहाँ पे सारा प्रोडक्ट्स एपीआई इसके अंदर आ गया। अब देखो क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इसी वेरिएबल को यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक है? अब देखो उसके बाद क्या करना है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, इस मेथड को क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है तुमको। साथ में क्या करना है, इस मेथड को भी एक्सपोर्ट करना है, सिंपल। अब देखो दूसरा क्या करना है, अब इसके अंदर हमको एंड पॉइंट्स भी तो डालना है ना यूजर्स का, तो कहाँ से मिलेगा तुमको वो, तो बस तुमको क्या करना है, सिंपल, तुमको फेक एपीआई डॉट इन पे जाना है। कहाँ पे जाना है, यू हैव टू गो फेक एपीआई डॉट इन, दिस वेबसाइट पे, इसी पे जाना है, ठीक है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इस पे जाना है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपीआईज है, व्यू ऑल एपीआईज पे क्लिक करो, देखो यहाँ पे यूजर से रिलेटेड एपीआई है। हम कुछ एपीआई कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना, ये कॉपी कर लिए, ये भी कॉपी कर लिए, ये भी कॉपी कर लिए, देखो हम कुछ एपीआई कॉपी कर लिए। तुम इसमें सारा जितना भी तुमको सही लगे तुम एपीआई कॉपी कर सकते हो, फिलहाल के लिए गेट एपीआई देगा, ठीक है ना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको, देखो यहाँ पे, तो ये स्टार्ट कहाँ से है, यहाँ से है, पहला एपीआई हो गया, दूसरा ये हो गया, सॉरी कंट्रोल जेड, एक का इसको डोंट फॉरगेट टू पुट डबल कोट्स और सिंगल कोट, ओके, दैट्स इम्पोर्टेंट। हाँ
तीसरा बाय नेम, उसके बाद बाय जेंडर, बाय कंपनी, दीज आर देयर। ओके, ये सब क्या हो गया हमारा, यूजर्स का एंड पॉइंट्स हो गया। ठीक है, अब हम किस पे जाते हैं, प्रोडक्ट्स एंड पॉइंट्स, वो भी तो डालना है, प्रोडक्ट एंड पॉइंट्स भी तो डालना है हम लोग को। तो क्या करना है, देखो यहाँ पे ऊपर जाओ, प्रोडक्ट्स एंड पॉइंट्स, तुम बट क्या करना, तुम क्या करो ना, तुम ट्राई करना इस वेबसाइट पे जब जाओगे तो सिर्फ यूजर्स और प्रोडक्ट्स नहीं, तुम सारे का मेथड बनाओ, यूजर्स का बनाओ, प्रोडक्ट्स का बनाओ, पोस्ट उतना ज्यादा तुम इस एनपीएम पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं इसमें तुमको एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है ना, तो तुम फास्ट कर सकते हो आगे। तुम खुद का पैकेज एक बेटर सा तुम आइडिया सोचो। ठीक है, एक बेटर सा आइडिया सोचो जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करे तुम्हारा पैकेज। ठीक है, अभी तो जस्ट हम टेस्टिंग करने के लिए, तुमको सिखाने के लिए इसको बता रहे हैं। तुम कुछ ऐसा सोचो जो कि सच में किसी डेवलपर का, किसी स्टूडेंट का रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके तुम्हारा पैकेज, वैसा पैकेज तुमको बनाना है। ठीक है, तो तुम जितना ज्यादा अभी तुम जस्ट जैसे बता रहे हैं प्रोसेस को फॉलो करो। हाँ, बट तुमको अभी हम दो मेथड यूज कर रहे हैं, यूजर्स एंड प्रोडक्ट्स का, सिर्फ ये दोनों एपीआई ले रहे हैं, तुमको सारे को करना है। ठीक है, अब देखो इसको हम फिर कॉपी कर 6, हाँ बस इतना ही, ज्यादा नहीं करेंगे। हाँ सॉरी, नॉट दिस वन, या दिस वन। आते हैं हम यहाँ पे, देखो अब क्या करना है, विंडो प्लस वी, यहाँ से स्टार्ट है प्रोडक्ट्स, ओके ना। प्रोडक्ट्स 10, this all are endpoints. First one is product, get products, get all products. Second is get products by ID. Third is get products by name, and fourth one is both are same, so I will replace any of them. So get products by category, okay now. Then I'll replace this one because of these are same. हाँ, गेट प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी, उसके बाद क्या है देखो ध्यान से, गेट प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी हो गया, यू कैन सॉर्ट बाय ऑर्डर, और क्या है हमारे पास, देखो ये वाला लिमिट वाला। ठीक है, यू कैन फाइंड आउट बाय रेटिंग ऑफ, सो दीज ऑल आर एंड पॉइंट्स। अब इसको हम टेस्ट करते हैं, पहले ये वर्किंग है भी या नहीं, ये भी तो टेस्ट करना है ना हम लोग को। तो एक फाइल बनाते हैं हम टेस्ट डॉट जेएस से नाम से, ठीक है ना, ये लोकली टेस्ट करने के लिए, टेस्ट डॉट व्हाट, टेस्ट डॉट जेएस, राइट। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे टेस्ट करते हैं, यहाँ पे देखो ये एक फंक्शन हम क्रिएट किए जहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं ना, अब ध्यान से देखना है इसको, ये दोनों फंक्शन को हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले हैं, गेट एंड पॉइंट्स, रुको रुको रुको, const equal to require index.js, ओके ना। और यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट में आ सकता है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, देखो दोनों को साथ में डाल दे रहे हैं, ओके। ये बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है तुमको, बस कॉल करो इसको, दैट्स इट, दैट्स इट। सेकेंड, इस मेथड को कॉल करो। अब क्या करना है, स्टार्ट करो npm error no test specified exit one error no test is what's error showing, ओके npm वेट रुक जाओ, प्रॉब्लम क्या है देखते हैं, npm test.js, सॉरी npm नहीं करना है, नोड करना है, सॉरी नोड test.js। अरे देखो आ गया हमारे पास ना। अब देखो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं इसको, हम चाहते हैं हमको यहाँ पे दो ही काउंट मिले, दो ही डेटा मिले, तो देखना क्या होता है।
ठीक है, देखो जस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो उसमें बचपन में 2 ही मिला हमको, ये दोनों मिला सिर्फ, लास्ट में सारा मिला, मीन्स आवर पैकेज इज वर्किंग। अब देखो हमको क्या करना है, जब तुम एनपीएम पैकेज जो तुम करते हो उसका नाम क्या होगा, तो ये नाम यहीं से डिसाइड होता है। तुम जो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे क्या है, फेक एपीआई डॉट फेक एपीआई डॉट एंड पॉइंट्स, ओके, वर्जनिंग। तो जितना बार तुम कुछ भी चेंजेस करोगे और पब्लिश करोगे तो वर्जनिंग तुमको हमेशा अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि तुम्हारा कुछ माइनर चेंजेस है तो इसको चेंज करो, तुम छोटा मोटा चेंजेस है, ठीक है ना। और कुछ यदि तुम मान लो फॉर एग्जांपल कुछ माइनर चेंजेस, तो मेजर चेंजेस भी नहीं कहेंगे, जैसे कि कुछ तुम ऐसा चेंजेस किए हो, कुछ फंक्शन ऐड किए हो, ऐसा कुछ करके छोटा मोटा फंक्शन या कुछ भी, तो ये सेकंड वाला तुमको चेंजेस करना है वर्जनिंग का सेकंड पॉइंट। ये वाला यदि कुछ मेजर चेंजेस है तुम्हारा, ठीक है, कोई भी देना पड़ता है कीवर्ड इसलिए ताकि तुम जो एनपीएम पैकेज पे जाओगे ना, अभी हम तुमको पहले इसको हम पब्लिश करके दिखाते हैं, ठीक है ना। हम कुछ कॉपी कर लेते हैं, तो वर्जनिंग हो गया कीवर्ड टाइप, ओके, कहाँ गया हमारा, हाँ, ऑथर जैसे अभी हम अपना नाम लिख देते हैं यहाँ पे, विशाल यादव। एंड कीवर्ड में हम क्या दे देते हैं, जैसे देखो कीवर्ड में अभी हम दिखाएंगे कीवर्ड कहाँ पे रेप्लिकेट होता है, वो भी दिखाने वाले तुम लोग को। कीवर्ड में हम लोग दे देते हैं, जैसे देखो क्या है, फेक फेक एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स, उसके बाद और दो मॉक बैकएंड, और दो फेक जेसन, ऐसा कुछ करके, ठीक है। ये सारे कीवर्ड, अब देखो यहाँ पे टेस्ट में हम लोग टेस्ट डॉट जेएस दिए, ये फाइल है तो इसी को हम देने वाले हैं, दूसरा नहीं देने वाले हैं। हाँ, everyone this library is useful for getting fake endpoints in fine, या अभी देखो इसको किया, हम इतना कर दिए। अब हम index.js में जाते हैं, इसको हम पब्लिश करते हैं, ओके ना, दिखाते हैं हम तुमको। पहले देखो यहाँ पे क्या करना है तुमको, सेकंड जस्ट तुमको npm, पहले आप देखो यहाँ पे VS कोड में आने के बाद npm लॉगिन करना है, npm लॉगिन, ओके ना। अब देखना, तो npm लॉगिन करना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो यहाँ पे ये जब तक हो जाए, प्रेस इंटर, देखो प्रेस इंटर, ओपन इन द ब्राउजर। जैसे अभी हम, ये तुम्हारा किसी, मान लो किसी और ब्राउजर में यदि ओपन हो गया तो कोई बात नहीं, तुम जस्ट ये लिंक कॉपी करना, लिंक कॉपी करना, और जहाँ पे तुम अपना अकाउंट क्रिएट किया हो ना एनपीएम का, वहीं पे जाना है तुमको। हम जैसे इस वाले ईमेल पे हम अपना अकाउंट क्रिएट किया था, हम इसी में आए, फिर यहाँ पे तुमको गूगल पे आके कॉपी करना है इसको, देखो कॉपी करना है। हाँ, ये अभी टाइम ले रहा है, वो हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलो आ गया। अब देखो ईमेल पे तुम्हारा एक वेरिफिकेशन कोड गया होगा, वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो उसको वेरीफाई कर लेते हैं पहले, ठीक है। वेरीफाई करना है। अब देखो वेरीफाई में क्या करना है तुमको, जो भी पिन कोड आया होगा हम कर लेते हैं अपना लॉगिन, गो होम पेज। अब क्या करना है तुमको, ये फर्स्ट स्टेप था, ठीक है ना। सेकंड स्टेप क्या करना है तुमको, ये हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप, व्हाट यू हैव टू डू, वापस आओ, यहाँ पे देखो npm पब्लिश, PUBLISH पब्लिश, हो गया। बस इतना ही करना था, कितना इजी था। ये जो अभी हम लोग करने वाले हैं और किए हैं, ये तुमको ऑलरेडी पता था पहले से, राइट। बस ये प्रोसेस कैसे इसको पब्लिश करना था वो इम्पोर्टेंट था। बस देखो हो गया। अभी दिखाते हैं हम तुमको अपना पैकेज जो भी पब्लिश हुआ। तुमको क्या करना है, इसमें जाओ अपने पैकेज में। अब तुम इसको कोई भी यूज कर सकता है, राइट। देखो यहाँ पे ये पैकेज है, यहाँ पे, यहाँ से कोई कॉपी करे और इसको यूज कर सकता है, राइट। देखो ये कीवर्ड हम जो दिए थे, ये कीवर्ड यहाँ पे आया, राइट ना। अब देखो यहाँ पे जो तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं आया ना, वो क्यों नहीं आया पता है। यहाँ पे तुमको रेड में क्या कहते हो, एक फाइल ऐड करना पड़ेगा, ये फाइल, इसके अंदर तुमको कोड लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन, इसका डॉक्यूमेंटेशन सारा, ठीक है। तो मेन स्टेप हम कंप्लीट कर दिए हैं तुम्हारा, तो इजी रहेगा। जस्ट रुक जाओ। अभी हम जाते हैं इसमें और इस नाम का एक फाइल बनाते हैं। वेट 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 वेट, चलो आ जाओ। README.md, हाँ। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ है जो कि हम सब नहीं रखने वाले हैं, जस्ट हम तुमको बताने के लिए इसको हम क्या कहते हो,
तुमको ये इसमें जो है ना डॉक्यूमेंटेशन खुद से लिखना है इस पैकेज के बारे में। तो अभी क्या है ना, हम जस्ट इसके बारे में लिख दे रहे हैं, जस्ट ओवरव्यू थोड़ा मोड़ा, ताकि तुमको हम ये भी बता सके यदि तुमको कुछ उस पैकेज में चेंजेस किए हो तो तुमको वो अपडेट कैसे करोगे। क्योंकि देखना अभी एक एक कुछ एरर आने वाला है, उस एरर को हम तुमको पहले उससे गो थ्रू करवाते हैं, ओके ना। यहाँ पे देखो, ए सिंपल एनपीएम पैकेज टू गेट फेक एंड पॉइंट्स, ओके। इसको हटाओ। हाँ, चलो ये हो गया हमारा। और यहाँ पे एक चीज़ और करना है, ये जो फेक एंड पॉइंट्स हैं कॉपी करना है इसको, और यहाँ पे इसको अपडेट कर दो। जैसे यहाँ पे पिन कोड इन्फो है ना, जहाँ जहाँ कंट्रोल, इसको यहाँ से किससे रिप्लेस करना है तुमको, इससे फेक एंड पॉइंट्स से, ओके ना। हाँ, हो गया हमारा मेन काम। चलो अब दिखाता हूँ मैं। देखो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी, रेडमी फाइल हमारा रेडी है, देख लो। अब देखना हम क्या करते हैं। अब तुमको इसमें हम चेंज करते हैं, ठीक है। फिर से एनपीएम पब्लिश, देखना एक प्रॉब्लम आएगा, वो जरूरी है, तुमको हम दिखाना चाह रहे हैं वो प्रॉब्लम क्या है। देखना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यू कांट पब्लिश ओवर द प्रीवियस वर्जन। मीन्स लाइक हम सेम वर्जन में यदि कुछ चेंजेस किए तो सेम वर्जन में हम मतलब उसको पब्लिश नहीं कर सकते, इसलिए वर्जन हम चेंज करते हैं 1.0.0.1, ओके ना। अब देखो ये पब्लिश हो जाएगा। देखो उसके बाद मैजिक टेक टाइम, क्योंकि हमारा नेट स्लो है आई थिंक, इसलिए इतना टाइम ले रहा है। हाँ देखो आ गया ना, ये डॉक्यूमेंटेशन। इसे अभी हम डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं लिखे, तुमको खुद से लिखना है। तुम क्या करो अभी, खुद से ये पैकेज क्रिएट करो, इसमें इसको और एक्सपेंड करो और डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से लिखो, और अपने पैकेज का ये जो लिंक तुम क्रिएट होगा वो कमेंट करो, ठीक है, ताकि हम देख सके कितने लोग किए हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और यदि तुम इंटरेस्टेड हो इस टाइप के और वीडियो में तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्त के साथ जो इस टाइप का खुद का एनपीएम पैकेज बनाना चाहता है। और अब ये जो है ना, तुम खुद का एनपीएम पैकेज बनाओगे, अपने दोस्त लोग के साथ शेयर करोगे, ये इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे अभी देखो बहुत सारा एआई मॉडल है, एलएम मॉडल है, तुम उसको भी यूज करके तुम अपना खुद का पैकेज बना सकते हो, एनपीएम पैकेज बना सकते हो, जिसको तुम इंटरनली उस मॉडल को यूज करो, एलएलएम मॉडल को यूज करो, ताकि तुम कुछ ऐसा सोचो, ताकि हम कैसे तुम किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ताकि तुम्हारा पैकेज को रियल यूजर यूज करे, राइट ना। तो ये तुम करो। और तुमको क्या करना है ना, इस पैकेज में जैसे अभी हम दो कवर किए हैं सिर्फ, यूजर्स एंड प्रोडक्ट्स, तुमको कवर करना है पोस्ट, फोटोज, टू डूज, दिस ऑल। और ये वर्किंग है, ये पैकेज ऐसा मत सोचना वर्किंग नहीं है। तुमको क्या करना है ना, ये मेथड को कॉपी करना है, और मेथड को कॉपी करके क्या करना है ना, एग्जैक्टली देखो एक चीज देखो, यहाँ पे एक रॉन्ग चीज हो गया, हमारे पास दो दो बार एनपीएम लिखा गया, इसको हम लोग को सही करना पड़ेगा। चलो सही करते हैं, पहले सही करना पड़ेगा, राइट। तो इसमें जाओ, दो दो बार एनपीएम कहाँ है, देखो यहाँ पे दो दो बार एनपीएम है, इसको फिक्स करते हैं। लेट्स फिक्स दिस वन, ओके। अब क्या हुआ, चेंजेस किए तो हम पब्लिश कैसे कर सकते हैं, विदाउट चेंज वी कांट पब्लिश, रोके, इसलिए हम चेंज किए पहले, राइट ना। चलो पब्लिश करते हैं, एनपीएम पब्लिश। देखो, चलो तुमको एक चीज हम दिखाई देते हैं, इस पैकेज को यूज कैसे करते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर तुम बोलोगे क्रिएट तो कर दिए, अब ये चेंजेस मतलब ये यूजेबल है, ये नहीं है, राइट। तुम ये भी बोल सकते हो, इसलिए हम तुमको यूज करके भी दिखाते हैं इस पैकेज को, ठीक है। इस पैकेज को हम यूज करके भी दिखाते हैं। रुक जाओ, अब देखो इस पैकेज को कैसे यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, एक प्रोजेक्ट ओपन करते हैं नेक्स्ट.js का, ओके। हाँ, इसमें जाते हैं, देखो अभी हम इसको दिखाते हैं तुमको यूज करके, शो मोर ऑप्शन, ओपन विद कोड। हाँ, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पैकेज को कैसे यूज करते हैं वो दिखाने वाले हैं तुमको। तो देखो यहाँ पे इस पैकेज, तो हम पुराना प्रीवियस कोड को रिमूव कर दे रहे हैं ताकि क्लियरिटी रहे। अब देखो यहाँ पे, देखो पहले पैकेज इंस्टॉल कर लो। एनपीएम क्या है, पैकेज जाते हैं हम यहाँ पे, कहाँ पे, अपने यहाँ पे एनपीएम वाले पे, इसको कॉपी करते हैं, जस्ट कॉपी, और जाओ यहाँ पे बस बी इंस्टॉल कर लो इस पैकेज को। अभी इंस्टॉल हो रहा है ये पैकेज।
देखो हम नेक्स्ट जेएस का अपना प्रोजेक्ट ओपन किए हैं, ठीक है, तुम भी कोई रिएक्ट या नेक्स्ट जेएस का अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेना, वहाँ पे टेस्ट कर सकते हो इसको, ठीक है। इवन तुम बैकएंड में भी यूज कर सकते हो उसको, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि तुम फ्रंट एंड में यूज कर सकते हो। पैकेज दैट पैकेज विल बी यूज दोनों जगह भी यूज कर सकते हो, यूनिवर्सल पैकेज है, ओके ना। तो अभी जस्ट हम मेरे माइंड में आया नेक्स्ट जेएस के पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट था, तो हम उसी में क्यों नहीं कर लेते हैं। तो चलो दूसरी बात क्या करना है, इंपोर्ट करना है इसको, इंपोर्ट क्या करना है, पैकेज करना है फ्रॉम फ्रॉम जो पैकेज का नाम है, पैकेज का नाम क्या है हमारा, फेक एपीआई एंड पॉइंट्स, ओके ना। ये स्क्रीन फ्रीज हो गया फिर से मेरा, कोई बात नहीं, रुक जाओ थोड़ा सा, ये सही हो जाएगा, क्योंकि मेरा ये वाला लैपटॉप ओल्ड हो गया है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है गाइस, कोई बात नहीं। इसको कॉपी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो ये कॉपी हो गया, अब हम वापस जाते हैं इसमें, इस प्रोजेक्ट, और यहाँ पे कॉपी करते हैं, ओके ना। तो हमको ये सिर्फ पैकेज का नाम चाहिए, ओके ना। अब इससे जो मेथड है वो चाहिए, क्या चाहिए, गेट यूजर, क्या नाम था, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन में तुमको वो मेथड दे देना है, ठीक है, ताकि इजी रहेगा। देखो यहाँ पे ऑटो सजेस्ट कर रहा है, तुम देख रहे हो ऑटो सजेस्ट कर रहा है वो मेथड हमारा। अब देखो यहाँ पे इसको हम यूज करते हैं, ठीक है ना, बस देखो यूज कैसे कर सकते हैं हम। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे क्या, हम कहीं पे भी यूज यहीं पे कर लेते हैं ना, कंसोल कर लेते हैं डायरेक्ट, कंसोल डॉट लॉग, ये क्या एक फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन को कॉल करो, दैट्स इट। उसी तरह देखो अभी हम एक मेथड यूज किए हैं, अब इस सर्वर को स्टार्ट करते हैं, npm run dev। अब देखो हम पहले बोल दिए, मेरा नेक्स्ट जेएस मेरा कंप्यूटर थोड़ा स्लो है, ठीक है ना, तो ये स्टार्ट होने में टाइम में भी ले सकता है। तो अब तब तक हम सोच रहे हैं तुम लोग को कुछ टॉपिक हम डिस्कस करते हैं तुम लोग के साथ, कुछ और डिस्कस करते हैं। तो तुम लोग ये बताओ कमेंट में हमको, हाँ एक मिनट, हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं। हाँ, तुम लोग ये बताओ कमेंट में हमको कि मेरा आवाज़ शायद विजिबल नहीं है तुम लोग के साथ। हेलो, हाँ, तुम लोग ये बताओ कमेंट में कि तुमको और मतलब किस टाइप का तुम पैकेज क्रिएट करना चाहते हो, कुछ आइडिया तुम लोग के माइंड में आ रहा है तो तुम कमेंट करो, फिर हम उस पर वीडियो क्रिएट करते हैं कुछ ऐसा, ताकि कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का कुछ सोचो, जिसको मतलब जिसके हेल्प से सही में किसी और का हेल्प हो सके। जैसे एग्जांपल देते हैं हम तुम लोग को, जैसे देखो फॉर एग्जांपल यू हैव टू पुट पिन कोड एंड देन यू विल गेट एड्रेस फॉर ऑफ दैट पिन कोड, तो वो भी पैकेज है। पिन कोड इन्फो एक पैकेज है, उसके हेल्प से। दूसरा है आईपी टू सिटी, मीन्स आईपी एड्रेस डालो तुमको सिटी मिल जाएगा, सिटी मिल जाएगा, वो आईपी सिटी सिर्फ नहीं मिलेगा, वो आईपी एड्रेस कहाँ का है वो मिलेगा, किस कंट्री का, किस सिटी का है, कि उस कंट्री का फ्लैग क्या है, फिर उसके बाद वो उसका प्रोवाइडर कौन था, वो आईपी का, आईपी मतलब किसके थ्रू प्रोवाइडर किया गया है, मीन्स एडब्ल्यूएस हो गया, होस्टिंगर हो गया, इस टाइप का जैसे होता है ना ये। तो ये सब हो गया। दूसरा हो गया तुम्हारा, जैसे देखो अभी हम लोग क्या कहते हो, टैलविंड भी एक क्या है, पैकेज ही है ना। तो तुम खुद का ऐसा कुछ सीएसएस तुम क्रिएट कर सकते हो जो कि टैलविंड से भी बेटर हो, ऐसा कुछ सोचो, ऐसा कॉम्प्लेक्स करो, ठीक है, फिर तुम ऊपर जाओ। लेकिन अभी हम क्रिएट करो जो कि जिसमें तुम इंटरनली कुछ एलएलएम मॉडल यूज कर सको, ठीक है ना। अभी क्योंकि जेएनआई का पूरा अभी ये क्योंकि ट्रेंडिंग है, तो अभी जैसे तुम ये देखना, तुम अभी डाउनलोड इंस्टॉल किए, तुम्हारा 2 दिन के अंदर देखना इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट मतलब मीन्स लाइक वीकली डाउनलोड इंक्रीज हो जाएगा वो, क्योंकि पीपल फाइंड करते हैं ऐसे पैकेज को, क्योंकि बहुत कुछ चाहिए ना, फेक एपीआई इन पॉइंट्स चाहिए जस्ट टेस्टिंग करने के लिए, तो वो जब तो आता नहीं है, तो वो उसको कहाँ से फेक एपीआई इन पॉइंट्स मिलेगा, यहाँ से मिल सकता है ना। समझ रहे हो मेरा बात इसमें। देखो ये मेरा एक हम लेक्चर लिए थे पहले, सो हाउ टू इंटीग्रेट एपीआई इन रिएक्ट जेएस, सो उसका ये यूआई है, वो मेरा ऑलरेडी लेक्चर अपलोडेड है यूट्यूब पे, यदि तुमको वो तुमको पता है तो बढ़िया है, नहीं तो तुम देख सकते हो इंटीग्रेट एपीआई इन रिएक्ट जेएस एंड नेक्स्ट जेएस, पोस्ट एपीआई क्या है, गेट एपीआई क्या है, कैसे काम करता है, नेटवर्क टाइप क्या होता है, ये सब के बारे में। और यदि तुम वीडियो को स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये बीच में थोड़ा लेक्चर ज़्यादा हो गया, तो तुम इसको स्किप भी कर सकते हो। अभी ये नेक्स्ट जेएस है तो ये स्लो होता है, तुमको पता है नेक्स्ट जेएस, क्योंकि सर्वर साइड होता है रेंडरिंग ना। चलो अभी हम कंसोल करके दिखाते हैं तुमको, ठीक है। देखो कंसोल करके दिखाते हैं, कंट्रोलर
अभी वो मेथड जो हम एपीआई कॉल किए हैं वो क्या दे रहा है वो हम दिखाने वाले हैं तुम लोग को। तो ये हमारा देखो, ये क्या था, पैकेजेस था ना, स्लैश पैकेजेस, राइट। इस पेजेस के अंदर था, क्योंकि देखो हम दिखा देते हैं तुम लोग स्लैश पैकेजेस क्यों दिए। देखो यहाँ पे नेक्स्ट जेस में क्या होता है ना, फाइल बेस्ड राउटिंग होता है ना। देखो अब ये देखो, ये क्या है ना, नेक्स्ट जेस में होता है सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड, राइट। नेक्स्ट जेस में क्या होता है, सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये वाला जो मेरा कंसोल है, ये देखो यहाँ पे प्रिंट हुआ ना सर्वर पे, क्योंकि ये सर्वर साइड है। बाय डिफॉल्ट सर्वर साइड होता है ना नेक्स्ट जेस में। जब तक हम यूज क्लाइंट ऊपर पे यूज नहीं करेंगे, तुम वो सब बातें फोकस मत करो। यदि तुम रिएक्ट जेस यूज कर रहे हो तो वो ये वाला चीज तुमको कंसोल में दिखेगा। यदि नेक्स्ट जेस यूज कर रहे हो, नेक्स्ट जेस में यदि तुम्हारा कंपोनेंट सर्वर साइड है तो यहाँ पे दिखेगा। आप देख लो यहाँ पे ये सारा डेटा आया ना, आया कि नहीं आया एपीआई। अब हम देखो यहाँ पे काउंट पास कर रहे हैं दो, तो दो एंड पॉइंट्स मिलेगा हमको। देख लो देख लो देख लो, ये अभी स्टार्ट होने वाला है सर्वर। देखो दो एंड पॉइंट्स मिला ना, मीन्स आवर पैकेज इज वर्किंग। आवर पैकेज इज वर्किंग। ये पैकेज कोई और भी यूज कर सकता है, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो तुम अब खुद का पैकेज कैसे क्रिएट करना है पता है तुमको। तो तुम क्या करो, खुद का पैकेज, जो जो वीडियो देख रहे हो, ठीक है, रिक्वेस्ट है सबको खुद का पैकेज क्रिएट करो। और उसका लिंक जो है अभी करना, जस्ट वीडियो खत्म, ऐसा नहीं कि वीडियो देख के छोड़ दो, ठीक है। जस्ट वीडियो देखो, साथ में कर रहे हो तो बढ़िया है, नहीं तो जस्ट वीडियो खत्म होने के बाद खुद का पैकेज क्रिएट करो। और उसका लिंक जो है, पैकेज जब क्रिएट कर लोगे, जैसे ये लिंक क्रिएट होगा, उस लिंक को कमेंट करो, ठीक है ना। यदि इस वीडियो को में कुछ भी प्रॉब्लम आया, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तुमको, कहीं पे समझने में कुछ डाउट आया, कुछ भी, ठीक है, तो जस्ट तुम कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। कमेंट करो, हम उस पर वीडियो क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये हम उसमें रिप्लाई भी देंगे जरूर, यदि तुम मतलब ऐसा कुछ होगा जो कि हम रिप्लाई से तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके।